स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल में कौटिल्य क्लासेस गोरियाकोठी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और उसमें ऑल सेलेक्ट करें ताकि हमारे जितने भी अपडेट हैं आपके पास तेजी के साथ पहुंचते रहें। वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल कौटिल्य क्लासेस गोरियाकोठी। चलिए दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर होता क्या है, वायुमंडल क्या होता है, इसकी कितनी परतें होती हैं, ये कितनी ऊंचाई तक है। आप लोग को जानकर हैरानी होगी कि जितने भी हवाई जहाज, रॉकेट और ये कई प्रकार के जो भी हवाई क्षेत्रों में उड़ने वाले जितने भी यंत्र हैं वे किसी भी मंडल में नहीं उड़ सकते हैं। उनके लिए एक विशेष मंडल बनाया गया है। या जो भी बारिश, फॉग, कोहरा, ये सब जितने भी चीज़ होते हैं इन सब का एक विशेष मंडल होता है। इनकी विशेष एक परत होती है। इन सभी आधार पे इनका निर्माण होता है। चलिए तो आज हम लोग जानेंगे एटमॉस्फेयर के विषय में। एटमॉस्फेयर होता क्या है, वायुमंडल क्या होता है। चलिए तो सबसे पहले जानिए वायुमंडल यानी पृथ्वी के चारों तरफ फैले हुए गैसों के अपार भंडार या संघनित रूप को वायुमंडल कहा जाता है, एटमॉस्फेयर कहा जाता है। इसे 5 भागों में बांटा जाता है। चलिए हम लोग इसे समझ रहे हैं कि 5 भाग इसके होते कौन कौन से हैं। एक होता है ट्रोपोस्फेयर जिसको क्षोभ मंडल कहा जाता है या परिवर्तन मंडल कहा जाता है। दूसरा है स्ट्रेटोस्फेयर जिसको समताप मंडल कहते हैं। तीसरा है ओजोनोस्फेयर जिसको हम लोग ओजोन परत बोलते हैं, O3 बोलते हैं। चौथा हम लोगों का है आयनोस्फेयर जिसको आयन मंडल बोलते हैं और इसके बाद में वायुमंडल है जो हम लोगों का बाहरी भाग होता है, सबसे बाहरी, जिसके विषय में अभी तक किसी वैज्ञानिक ने इसकी सटीक ऊंचाई की जानकारी नहीं हासिल कर पाया। चलिए इसके बाद अब हम देख रहे हैं क्षोभ मंडल के विषय में जान रहे हैं। सबसे पहले जानिए कि वायुमंडल में कौन कौन से गैस होते हैं। तो इसमें आपको नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, उसके बाद जितने भी इसके भाग बच जाते हैं उन सभी में कार्बन, हाइड्रोजन, इसके बाद में हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी गैसें होते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर वायुमंडल की परत के विषय में। अब हम लोग एक एक करके इसकी बारीकियों के विषय में जानेंगे। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान केंद्रित करके आप देखते जाइए। देखिए हम लोग इसी एक एक भाग को काफी गहराई के साथ आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। चलिए तो सबसे पहला ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल क्या होता है। क्षोभ मंडल ये पृथ्वी का सबसे करीब का वायुमंडलीय भाग होता है। इसमें बहुत सारी गैसें एक साथ मिली होती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी और आश्चर्य भी होगा कि इसमें जैसे ही हम लोग ऊंचाई की ओर जाते हैं तो तापमान में कमी होती है ना अजूबा। जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई की ओर बढ़ेंगे ना तापमान में कमी होता जाएगा। जैसे 167 मीटर, 165 मीटर ये विवादास्पद स्थिति है। ज्यादातर माना जाता है कि 165 मीटर ऊंचाई पे जाने के बाद 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी दर्ज की जाती है। चलिए इसके बाद अब हम लोग जान रहे हैं, ये इंटरेस्टेड है। और जैसे ही हम लोग इस वायुमंडल से नीचे की ओर जाते हैं, पृथ्वी के आंतरिक भागों में जाते हैं, तो वहां पे प्रत्येक 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस तापक्रम में वृद्धि दर्ज की जाती है। आप खुद से भी इसका प्रैक्टिकल करके प्रयोग करके देख सकते हैं। आप मिट्टी में गड्ढा करें और तत्काल ही उसे अपने हाथों से स्पर्श करें, वह गर्म अवस्था में होगी। चलिए जिसका सबसे बड़ा प्रमाण है ज्वालामुखी का उद्गार होना। चलिए तो अब हम लोग इसमें जान रहे हैं, इसकी ऊंचाई की बात की जाएगी। ये 6 किलोमीटर से लेकर कम से कम 6 किलोमीटर, यानी जब हम लोग ध्रुवों पे जाएंगे, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, जब हम लोग नॉर्थ और साउथ पोल पे जाएंगे तो यहाँ पे 6 किलोमीटर प्राप्त होता है। और जैसे ही हम उससे अलग हटेंगे, दूर हटेंगे, तो ये 16 किलोमीटर हो जाता है। ये इसकी ऊंचाई है। तो इसी के आधार पे इसमें बादल भी बनते हैं।
बारिश भी होती है, और मौसम परिवर्तन की जितनी भी क्रिया होती है, जितनी भी जलवायु परिवर्तन होते हैं, क्लाइमेट चेंज होते हैं, ये सभी आपको क्षोभ मंडल में ही होती है। बारिश, कोहरा बनना, आपको जानकर हैरानी होगी कि कोहरा यानी फॉग वह भी एक प्रकार का बादल है जो नीचे बन जाता है, और जैसे ही वह ऊंचाई की ओर जाता है तो हम उसे देखते हैं तो वह नीले रंग का प्रतीत होता है। अगर हम लोग ऊपर से देखें तो वह कोहरा भी नीला रंग का ही प्रतीत होगा। चलिए इसके बाद अब हम लोग समझते हैं। ये हम लोग का रहा क्षोभ मंडल, इसमें कौन कौन से कार्य होते हैं ये आपको पता चला। इसके बाद हम लोग चल रहे हैं समताप मंडल। ये 16 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। चलिए तो इसमें अब हम लोग समझ रहे हैं कि समताप मंडल ये एक ऐसा मंडल है, वायुमंडल का एक ऐसा परत जहां पर वायु की दशा निश्चित प्राप्त होती है। यहाँ पे वेव जो होती हैं वह भी काफी न्यूनतम गति से गमन करती है, जिसके कारण यहाँ पर हवाई जहाज को उड़ाने की एक निश्चित दशा प्राप्त होती है। इसी मंडल में हवाई जहाज को उड़ाया जाता है। जितने भी वायुयान होते हैं वे इसी माध्यम से गमन करते हैं। वे क्षोभ मंडल से ऊपर की ओर जाते हैं और यहाँ से गमन करते हैं। चलिए तो ये चीज आप लोग समझ लिए। अब हम लोगों को जानना है ओजोन मंडल। ये एक ऐसा परत है जिसकी ऊंचाई की सटीक जानकारी अभी तक नहीं हासिल कर पाया है कोई भी। विवादास्पद स्थिति है, कोई इसे 30 किलोमीटर तक ही मानता है, कोई इसे 80 किलोमीटर तक मानता है। तो चलिए हम लोग ध्रुवों से इसे 30 किलोमीटर और ध्रुवों से दूर जब हटेंगे ये 80 किलोमीटर हो जाते हैं। इसमें ऑक्सीजन से बने हुए, ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बने हुए, जिसको O3 बोलते हैं, ओजोन मंडल या ओजोन परत, इसको ओजोनोस्फेयर लेयर या ओजोनोस्फेयर कहा जाता है। ये सूरज से निकलने वाले जितनी भी ताप होते हैं, अल्ट्रा वायलेट किरणें होती हैं, परावैंगनी किरणें होती हैं, जो भी हानिकारक ताप में उपलब्ध, सूर्य के ताप में उपलब्ध जितने भी हानिकारक जो भी तरंगे होती हैं उसे ये बिल्कुल समाप्त कर देता है, यानी सोख लेता है। और काफी कम मात्रा में हम लोगों के यहाँ, हम लोगों के ऊपर सूरज का प्रकाश पड़ पाता है, यानी लगभग 14% ही सूरज का प्रकाश ये हम लोगों के पास भेजता है। और एक सबसे बड़ी दुखद बात कि इस लेयर में एक छोटा सा छिद्र हो चुका है जिसे ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको ब्लैक होल के विषय में ही पूरी जानकारी मिलेगी, देखना ना भूलिएगा। चलिए तो ये ओजोन मंडल था। ये पता चला आपको, ये अल्ट्रा वायलेट किरणें, परावैंगनी किरणों को सोख लेता है। अगर वो किरणें डायरेक्ट हमारे स्किन पे पड़े तो कैंसर जैसी घातक बीमारियां होती हैं। चलिए इसके बाद अब हम लोग चल रहे हैं। आजकल कैंसर की समस्याएं ज़्यादा बढ़ गई हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि ब्लैक होल जो है वहाँ से परावैंगनी किरणों का डायरेक्ट पृथ्वी की सतह पर आना। चलिए इसके बाद में आयन मंडल है। ये 80 से लेकर 640 किलोमीटर तक होता है। दुनिया के जितने भी मानव के द्वारा बनाए गए उपग्रह हैं वे सभी इसी मंडल में स्थापित हैं, क्योंकि यहाँ पर डी लेयर और ई लेयर प्राप्त होता है। यहाँ पर 2 ऐसे भाग हैं जहाँ पे एक स्थान पे तरंगे काफी तेज गति से गमन करती हैं और एक है जहाँ मध्यम गति से गमन करती है। यही कारण है कि पूरे वैज्ञानिक इसी क्षेत्र में जितने भी सैटेलाइट हैं, मैन मेड सैटेलाइट हैं, जितनी भी मानवीय उपग्रह हैं, वे सभी आयन मंडल में ही स्थापित होते हैं। है ना इंटरेस्टेड? चलिए इसके बाद वायुमंडल की बात की जाएगी। ये 640 से इसके बाद इसकी कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसमें हीलियम गैसों की प्रधानता है। ये इतना, इसमें गर्मी इतनी ज़्यादा है कि इस क्षेत्र में हम लोग नहीं जा सकते हैं। यानी लगभग यहाँ गर्मी आपको 4000 डिग्री सेल्सियस के आसपास प्राप्त होती है। सूरज की 6000 के आसपास है। ये न्यूनतम भी हो सकती है, ये अपनी कंडीशन के अनुसार। तो ये दोस्तों, ये हम लोगों का वायुमंडल से संबंधित जानकारियाँ थी।
आपको ये वीडियो अच्छा जरूर लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़िए, और ऐसे ही नई नई जानकारियाँ बहुत ही गहनता के साथ आपको प्राप्त होते रहेगी। थैंक यू।